वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व के बारे में एंड कुछ कंफर्म्ड फीचर्स उसके बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक जो है वो ऐसे टाटा कर्व का है, लेकिन टाटा कर्व से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपने वो बहुत सारी पढ़ी भी होंगी और उनमें से वीडियोस भी देखेंगी, बट ये वीडियो थोड़ा सा हटके है। आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आना निश्चित है, कंफर्म्ड है। डेफिनेटली ये फीचर्स, ये पावर ट्रेन्स, ये ट्रांसमिशन ऑप्शंस, ये तमाम चीजें इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट जस्ट वेस्टेड टाइम। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, वो रेड बटन है ना, उसको जरूर दबाना ताकि आपके ऑटोमोबाइल की जितनी भी नीड्स हैं हम यहां पर फुलफिल करें, तो वो जल्दी से दबा दीजिए। गाइस सबसे पहले तो लॉन्च डेट जो है वो कंफर्म्ड हो चुकी है एंड लॉन्च डेट आई है 7 अगस्त, बिल्कुल 8 दिन पहले, जब महिंद्रा थार आने वाली है। यानी कि थार एंड टाटा कर्व, इनका जो लॉन्च लगभग सेम ही टाइम में या एरा में जो है वो आप यहां पर देखोगे, सेम मंथ में लॉन्च होते हुए देखोगे। तो अगले महीने के लिए 2 गाड़ियां तो रिजर्व्ड है। अब अगर मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है active.ev प्लेटफॉर्म। दिस इज द सेम प्लेटफॉर्म विच इज आल्सो यूज्ड इन पंच ईवी, क्योंकि जितने भी अब नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सीरीज जितने भी टाटा की आएंगी, प्रोडक्ट जितने भी आएंगे, वो active.ev सीरीज के ऊपर ही आएंगे, active.ev प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आएंगे। तो प्लेटफॉर्म का नाम कंफर्म हो गया है। और अगर हम आइस के बारे में बात करें, जिसमें पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शन आएगा, वहां पर अगर आप देखेंगे तो इट वुड बी यूजिंग सेम प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड इन नेक्सॉन। अब उसको हल्का सा स्ट्रेच कर दिया गया है फॉर बेटर एनहांसमेंट, बेटर ड्राइव क्वालिटी, बेटर स्पेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी होगी डेफिनेटली नेक्सॉन से। इस वजह से आपको वो स्पेस मैनेजमेंट एंड वो सारी चीजें इस एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में नजर आएंगी। गाइस अगर आप कंफ्यूज हैं आज भी कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है, कौन सी गाड़ी में आपको अपना पैसा डालना चाहिए, बट वो डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे हो, तो आप बुक कर सकते हो हमारे साथ में एक कॉल। एंड ये जो कॉल है वो आप डायरेक्टली मैसेज के थ्रू कर सकते हो। ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप मैसेज कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया गया है, उस लिंक को जस्ट क्लिक कीजिए, वो रीडायरेक्ट करेगा आपको व्हाट्सएप पे, एंड लिखिए हाय। अब जरा सेफ्टी से रिलेटेड बात करते हैं, क्या क्या ये गाड़ी जो है वो ऑफर करने वाली है। देखो सबसे पहले तो ये 5 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। इट इज नॉट अ 5 स्टार रेटेड कार, सो ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम कि ये 5 स्टार रेटेड कार नहीं है, बट 5 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई कार है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये सेफर साइड पर होगी, ये बेटर साइड पर होगी। बट इसकी सेफ्टी रेटिंग्स आने से पहले ये कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि एक्चुअली में सेफ कार बनती है कि नहीं। बट हिस्ट्री सेज, अगेन हम बात करें उन तमाम चीजों के बारे में जहां पर टाटा ने एक बहुत अच्छा प्ले किया है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेफ्टी को इंडियन ऑडियंस के साथ में इंट्रोड्यूस किया। अगर हम बात करें एग्रेसिवली प्रमोटिंग सेफ्टी, तो मुझे लगता है टाटा का सबसे बड़ा हाथ है वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए जो सेफ्टी का फिलहाल इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसके अलावा क्या फीचर्स हैं जल्दी से काउंटडाउन करते हैं। ये आएगी एक 360 डिग्री कैमरा के साथ में, यहां ऑफर किया जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जाएगा, फ्रंट एंड रियर के डिस्क ब्रेक्स आएंगे विद ब्रेक डिस्क वाइपिंग, व्हीकल टू लोड कैपेबिलिटी यहां पर ऑफर की जाएगी इसकी ईवी काउंटर पार्ट पे, यानी कि आप गाड़ी से कुछ और इक्विपमेंट्स वगैरह चला पाओगे, चार्ज कर पाओगे, ये तमाम चीजें जो है आएंगी जैसे कि आपने नेक्सॉन एंड पंच में देखा था। लेवल 2 एडास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार जो है वो यहां पर आ जाए, थोड़ा सा एडवांस अगर एडास आ जाता है जो सफारी एंड यहां पर हैरियर में इस्तेमाल किया गया तो मुझे लगता है बेहतर होगा। इमरजेंसी कॉल, जिसमें की ब्रेकडाउन कॉल एंड इमरजेंसी कॉल ये दोनों ही शामिल होंगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ आप ऑटो होल्ड, हिल होल्ड एंड ऑल डिस्क ब्रेक्स यहां पर ऑफर करेंगे होते हुए देखोगे। एलईडी फॉग लैम्प जो है वो कॉर्नरिंग फंक्शन का काम करेंगे, जैसे कि आप नेक्सॉन में, पंच में या टाटा हैरियर एंड सफारी में ऑफर होते हुए देखते हो। फ्रंट एंड रियर असिस्टेंस सेंसर्स आएंगे, ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया जाएगा एंड एक पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम जनरली टाटा की हर एक गाड़ियों में अवेलेबल होता है यहाँ पे। अब दोस्तों जरा बात करते हैं कितनी बड़ी ये होगी। ये भी कंफर्म्ड है क्योंकि हमने जब भारत मोबिलिटी में इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई थी तो हमने जाना था कि ये 4.3 मीटर की होगी और वहां पर डायमेंशंस भी मेंशन थे। तो चलिए उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। जो डायमेंशंस है 4308 मिलीमीटर की इसकी लेंथ, 1810 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1630 मिलीमीटर की हाइट होगी। 2560 मिलीमीटर का व्हील बेस होगा, बट बूट जो है वो लगभग सेम है। 422 लीटर का जो है वो ये बूट स्पेस ऑफर कर रही है। फिलहाल अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 200 या 200 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करेगी ये, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 200 से 220 के बीच में कोई फिगर आप यहाँ पर देखोगे। हालांकि 200 मिलीमीटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो एक्चुअली काफी सेफ ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उसमें दो माइंडसेट जो है वो नहीं, तो आपको उसमें 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है। तो यस, दिस इज फॉर श्योर कि 200 प्लस
कि ग्राउंड क्लियरेंस आने वाली, यानी कि अब खड़ेदार सड़कों पे या उन जगहों पर जहां पे पॉटहोल बहुत ज्यादा है, क्लस्ट्रोफोबिक जगहों पर, ऊंचे नीचे स्पीड ब्रेकर्स पे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी को ले जाते टाइम। गाइस अब जरा कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे लगने वाली है। एक तो पेनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आएगा, बहुत बड़ा सा पेनोरामिक सनरूफ होगा एंड आप इसको वॉइस असिस्टेंस के साथ में ऑफर होते हुए देखोगे। यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स भी ऑफर किए गए हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कि हैरियर एंड सफारी में आता था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। प्लशर कैबिन आपको ऑफर किया जाएगा। डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव लेआउट आ सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं कि ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में भी आ जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल काउंटर पार्ट की अगर हम बात करें। हरमन कार्डन का एक सिस्टम आएगा जो 12.3 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आने वाला है। 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ ये दो बड़ी स्क्रीन के अंदर ऑफर की जाएंगी और साथ ही ये ना 6 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स के सेट के साथ में ऑफर कर देना चाहिए। 250 प्लस नेटिव वॉइस कमांड ऑफर किए जाएंगे। एक 45 वॉट का सी टाइप चार्जर ऑफर किया जाएगा। मल्टी मूड लाइट्स ऑन डोर ट्रिम्स होंगी जैसे कि हैरियर एंड सफारी में आपने देखा है। रियर विंडो सनशेड्स एंड फॉलो मी होम लैम्प्स, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को बढ़ाएंगी। बट यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जो एक्चुअली में कंफर्म्ड हैं, वो लगभग सभी गाड़ियों में रहता है, जिनमें ऑटोमेटिक लैंप्स यहाँ पर होंगी, रेन सेंसिंग वाइपर्स होंगे, रियर के एसी के वेंट्स होंगे, आर्म रेस्ट आपको फ्रंट एंड रियर में देखने को नजर आएगा। कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो ऑफर किया जाएगा एंड इनफैक्ट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहां पर आपको दिया जाएगा विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन एंड वेंटिलेटेड सीट्स को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक्स्ट्रा हैं जो लगभग सभी गाड़ियों में होती हैं, आजकल आने लग गई हैं, ये भी परसिस्ट करेंगी। अब दोस्तों जरा ड्राइव ट्रेन के बारे में बात करते हैं, कौन सा इंजन है, कौन सा मोटर सेटअप है, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो कंफर्म्ड है, एक डीजल 1.5 लीटर का आएगा जो आपने यहां पर देखा नेक्सॉन के अंदर। एक 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज नेक्सॉन वाला ही इंजन है, उसको ज्यादा एनहांस किया गया है। वो 125 से 130 bhp के आसपास जो है वो यहाँ पर पावर फिगर्स प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। डीजल इंजन को जो है वो मेट किया जाएगा एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जबकि डीएसए के साथ में एक 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन को यहां पर जो है वो फोकस कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने नेक्सॉन के अंदर भी ऑफर होता हुआ देखा। तो ये पेट्रोल एंड डीजल यहां पर आ चुके हैं। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें तो एक मोटर सेटअप होगा जो तकरीबन 170-180 bhp प्रोड्यूस करेगा एंड यहां पर तकरीबन 350 के आसपास टॉर्क जो है वो डिलीवर करता हुआ ये नजर आएगा। एंड एक आपको क्लेम्ड रेंज बता दें तो तकरीबन 500-550 के आसपास ये जो है वो रेंज देगा, एक 50 या उससे ज्यादा किलोवाट आवर की बैटरी सेटअप के साथ में। चार्जिंग टाइम अगर एसी के बारे में बात करें तो तकरीबन यहां पर जो है वो आप समझो फास्ट चार्जर है अगर तो फिर आप समझो कि तकरीबन 1 से सवा घंटे में चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे चार्ज करना चाहते हैं 15 एम्पीयर वॉट के साथ में तो मुझे लगता है कि आपको तकरीबन 18 घंटे 16 से 18 घंटे के आसपास ये चार्ज होता हुआ नजर आएगा। क्या आपको इसका वेट करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम ही बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है। एंड अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट, एस्टर, टाइगन, कुशाक एंड C3 एयरक्रॉस के साथ में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो एक्चुअली में इसके कंपीट करती है। दिस विल बी द 10th एंट्री इन द सेगमेंट एंड यहां पर इसकी यूएसपी जो है वो इसका डिजाइन फिलॉसफी होगा। जो डिजाइन फिलॉसफी है उसको कहते हैं हम कूपे, तो ये कूपे स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगी। तो दोस्तों ये तो थी कंफर्म्ड जो है वो न्यूज टाटा कर्व के साथ में। आप भले ही बने रहिए हमारे साथ में, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। Until next time, bye-bye, keep doing car bike, whatever you're having, drive safe guys. हमारे एग्जीक्यूटिव आप तक पहुंचेंगे।